61,800 का जो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन था बिटकॉइन ने उसको ऑलरेडी फ्लिप कर लिया हुआ है और 4 घंटे के अंदर दोस्तों हमें जो है ना स्ट्रक्चर ब्रेक फाइनली दोबारा से मिल गया है। ये आपके सामने बिटकॉइन का चार्ट और यहाँ पर आप नोट करो तो बिटकॉइन जो कि लोअर लोज लोअर हाइज बना रहा था, इस एरिया को फ्लिप करने के बाद जो कि बनता है एग्जैक्टली 61,300 का और उसके ऊपर ही हमारे एक और रेजिस्टेंस जोन था 61,800 का। इन दोनों को फ्लिप करने के बाद जो है ना हायर हाइज हायर लोज की तरफ दोबारा से आ चुका है। अब इंटरनल स्ट्रक्चर ब्रेकआउट हो चुका है दोस्तों, बट हम जब भी किसी पावरफुल ब्रेकआउट का वेट कर रहे होते हैं ना तो हमें चाहिए कंफर्मेशन डेली के अंदर। तो इसीलिए यहाँ पर दोस्तों मैं चार्ट को कन्वर्ट करूंगा डेली के अंदर और वहां पर देखेंगे कि सिनेरियो किस मौके पर कहां पर पहुंचा हुआ है और यहां से अगला कदम क्या हो सकता है। तो उसके लिए डेली का चार्ट दोस्तों मैंने ओपन कर लिया है। अब डेली के अंदर आप देख सकते हो कि ये बनाया बिटकॉइन एक लो, फिर एक हाई बना, फिर जब दोबारा मार्केट रिसेंट टर्म में नीचे गई थी तो एक नया लो दे दिया, प्रीवियस लो टूट गया, आप देख सकते हो। और अब यहाँ वापसी की है बिटकॉइन ने, तो अभी किस रीजन में मौजूद है, अभी रीजन में मौजूद है ये लोअर हाई के रीजन में मौजूद है। ये सारे का सारा इसका लोअर हाई का रीजन है। 61,800 का 4 घंटे के टाइम फ्रेम का जो रेजिस्टेंस जोन था वो तो टूट चुका है, बट अब यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम का जो हमारा रेजिस्टेंस जोन था ना बिटकॉइन इस टाइम वहां मौजूद है। अब यहाँ पर दोस्तों हमें चाहिए एक प्रॉपर डेली क्लोजिंग इस रीजन के ऊपर। ये रीजन कौन सा बनता है, ये बनता है मेरे भाइयों 62,825 ऑलमोस्ट आप लेके चल सकते हो। तो इसके ऊपर दोस्तों हमें एक डेली क्लोजिंग चाहिए। अब कल की कैंडल को आप देख सकते हो कि ऊपर तो गई थी, जैसे अभी बिटकॉइन ऊपर गया हुआ है, बट दोबारा नीचे जाके रिट्रेसमेंट हुई और क्लोजिंग जो है वो दोबारा इस जोन से नीचे ही हो गई, यानी कि इस रेजिस्टेंस जोन थे बिटकॉइन को एक रिजेक्शन देखने को मिली। अभी आज की कैंडल के अंदर बुल्स दोबारा ट्राई कर रहे हैं इस रीजन को ब्रेक करने की और स्टिल यहाँ पे ट्राई जो है वो चल रही है, बट यहाँ पे कंफर्मेशन कब होगी दोस्तों, जब हमें क्लोजिंग इस रीजन के ऊपर मिल जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या समझ में आई आपको कि अगर हमें यहाँ पे अपसाइड के लिए एक पॉजिटिव मूव चाहिए तो हमें यहाँ पे डेली क्लोजिंग जो है ना इस रीजन के ऊपर चाहिए। इसके अलावा एक अच्छे बड़े मूव के बाद जो है अब हमें मार्केट के थोड़ा सा ठहराव दिख रहा है और उसका एक और रीजन भी है रेजिस्टेंस के अलावा कि यहाँ पर जो है ना वीकेंड भी स्टार्ट हो चुका है। सैटरडे और संडे को सीएमई मार्केट जो है बंद होती है, तो इसी रीजन की वजह से वॉल्यूम थोड़ा सा इस टाइम लो चल रहा है। इसके अलावा 4 घंटे टाइम फ्रेम के अंदर भी दोस्तों एक जोन बड़ा इंपॉर्टेंट है जहां बिटकॉइन इस टाइम ट्रेड कर रहा है और वो जोन जो है इसी लेवल से अलाइन हो रहा है। मैं उसके लिए 4 घंटे में आपको लेकर चलता हूं और यहाँ पर दोस्तों एक लिक्विडिटी ट्रेंड लाइन की रेजिस्टेंस है हमारे पास बिटकॉइन जिसको इस टाइम रिटेस्ट कर रहा है। मैं वो मार्क कर देता हूं ताकि आपको आइडिया रहे कि कौन सा ऐसा जोन है जो बिटकॉइन को यहाँ पे 4 घंटे के अंदर फ्लिप करना है। तो ये मेरे भाई मैंने मार्क कर दिया है, आपके सामने है कि पूरे का पूरा जोन जो है ना ये प्रीवियसली जो है बिटकॉइन को एक रिजेक्शन देता आया है। तो यहाँ पर अगर बिटकॉइन को मजीद अपवर्ड की मूव लेनी है, समझ लें कि 66,000 के इस हाई को दोबारा रिटेस्ट करना है, तो ज़रूरी है कि बिटकॉइन जो है ना इस लेवल को ब्रेक करे। तो इसके ब्रेकआउट का आप लोगों को थोड़ा वेट करना है और इस पर नजर रखनी है, जोन पर नजर रखनी है। मैं चार्ट को बड़ा कर लेता हूं ताकि अगर आप चाहो स्क्रीनशॉट जो है आप इस लेवल का ले लो। इसके अलावा दोस्तों ऑल्ट कॉइन्स की बात करें तो ऑल्ट कॉइन्स के अंदर आपको एक बहुत जबरदस्त चीज दिखाई दे रही होगी, एक बहुत अच्छा ट्रेंड दिखाई दे रहा होगा कि अगर आप लोग मार्केट के सिनेरियो को 1-2 महीने पीछे ले जाओ ना तो वहां पर आप क्या देखते थे कि बिटकॉइन जो है ना वो 2% डंप हुआ नहीं कि ऑल्ट कॉइन्स वहां पर 5-10% डंप हो जाया करते थे, बल्कि कई दफा तो हमने ऐसे देखा है कि बिटकॉइन ने छोटा सा मूव लिया नीचे की तरफ और ऑल्ट कॉइन ने वहां पर जो विक्स मारी वो 20-30% तक नीचे मारी। पर अब यहां पर दोस्तों क्या दिख रहा है आपको कि बिटकॉइन यहां पर 5-6% भी डंप कर रहा है ना, तो ऑल्ट कॉइन्स को बहुत ज्यादा नहीं नीचे घसीट पा रहा। और हम देख रहे हैं कि जब बिटकॉइन डंप करता है तो ऑल्ट कॉइन डंप तो करते हैं, जाहिर है वो तो बिटकॉइन को फॉलो करते हैं, बट उस तरीके से क्रैश नहीं हो रहे हैं जैसे माजी में होते हुए हमने देखे हैं, पिछले महीनों के अंदर होते हुए देखे हैं। और उसके बाद जैसे ही बिटकॉइन वापसी करता है तो ऑल्ट कॉइन्स जो है ना उससे डबल स्पीड में वापसी करते हैं। तो ये मेरे भाइयों वो पहला इंडिकेशन होता है कि जो अगला बड़ा मूव है मार्केट का, जो बुलरन का मूव है मार्केट का, वो बहुत ज्यादा दूर नहीं है। और जिस तरीके से दोस्तों इस टाइम ऑल्ट कॉइन्स के अंदर पैसा आना स्टार्ट हो चुका है, ये क्लियर इंडिकेशन दे रहा है कि इन्वेस्टर्स जो है ना बिटकॉइन से हटकर ऑल्ट कॉइन्स के बारे में भी सोचना स्टार्ट हो चुके हैं। मैं जानता हूं अक्टूबर के महीने के स्टार्ट से लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि बहुत तगड़ा मूव देखने को मिलेगा, बट यहाँ पे थोड़ा सा उलट चल रहा है मार्केट में इस टाइम। और उसका एक रीजन जो है वो ईरान इजराइल की वॉर सिचुएशन भी है, बट उसके अलावा एक और रीजन भी है कि अक्टूबर को लेकर जो है ना ट्रेडर्स जो है ना खास तौर पे बहुत ज्यादा बुलिश हो गए थे, बल्कि हम कहेंगे कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बुलिश हो गए थे और इसी वजह से बहुत ज्यादा लॉन्ग पोजीशंस जो है मार्केट में ओपन हो गई थी। और ये जो है ना वेल्स को मार्केट मेकर्स को कतई सूट नहीं करता कि इतनी लॉन्ग पोजीशन रिटेल ट्रेडर्स की ओपन हो जाए और वो मार्केट को उसी तरफ पंप कर दे।
तो यहाँ पर जो वीक हैंड्स है ना उनको मार्केट से आउट करने के लिए थोड़ा सा मार्केट को मैनिपुलेट करना जरूरी होता है। और ये क्रिप्टो मार्केट की दोस्तों एक ऐसी हकीकत है जिससे ना तो कोई इनकार कर सकता है और ना ही ये हमें जल्दी जो है चेंज होती हुई भी दिखाई देगी। तो इसी के साथ दोस्तों गुजारा करना है और इसी के हिसाब से हम लोगों ने अपना प्लान लेके चलना है। तो यहाँ पर जो भी आपकी स्पॉट की होल्डिंग्स है आप लोग जो है उनको लेके पैनिक मत किया करो छोटे मोटे मूव्स के अंदर। इसके अलावा फंडामेंटली बात करें दोस्तों तो बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट्स इस टाइम मार्केट में चल रहे हैं और यूएसए का इलेक्शन उनमें सबसे बड़ा इवेंट है जो कि हम कह सकते हैं क्रिप्टो मार्केट के लिए बहुत ज्यादा बुलिश है। और यहाँ पे दोस्तों जो बंदा क्रिप्टो को सबसे ज्यादा सपोर्ट कर रहा है ना, आप देख सकते हो कि इस टाइम तमाम पोल्स के अंदर नेक्स्ट प्रेसिडेंट बनने के लिए ट्रंप इस टाइम लीड कर रहे हैं। और अगर दोस्तों ये तमाम के तमाम पोल्स सही साबित होते हैं तो फिर मेरे भाइयों कमिंग मंथ्स के अंदर एक बहुत तगड़ी बहुत जबरदस्त मूव जो है हमें देखने को मिल सकती है। और इसी रीजन की वजह से दोस्तों इस साल का आखिरी क्वार्टर और अगले साल का स्टार्ट मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ क्रिप्टो मार्केट के लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो ये हो गया दोस्तों बिटकॉइन का शॉर्ट टर्म का सिनेरियो। इसके अलावा आप लोगों में से काफी लोगों के कमेंट मैंने कल की वीडियो के नीचे खास तौर पे देखे हैं कि आप लोग डिमांड कर रहे थे क्या से भाई वीडियोस की तादाद जो है थोड़ी सी बढ़ाएं, आप डेली की एक वीडियो बना रहे हैं तो कम से कम 2 वीडियोस तक उसको लेकर जाएं। तो मेरे भाइयों मेरा खुद दिल करता है कि मैं आपसे दिन में काफ़ी दफ़ा बात करूं, अब 2 छोड़ो 3-4 दफ़ा वीडियोस बना के बात करूं आपसे, आपको मार्केट के एनालिसिस दूं। बट इसके लिए कम से कम ये ज़रूरी तो होता है ना कि आपके तरफ से भी मुझे कुछ वापसी दिखे, यानी कि आप लोग अपनी कुछ सपोर्ट दो मुझे। और उसके लिए मैंने पहले भी आपको समझाया कि वो सपोर्ट इस तरीके से होगी कि आप लोग जो है वीडियो को लाइक लाजमी किया करो, अपना फीडबैक दे दिया करो, सलाम दुआ कर लिया करो। इन 2 चीज़ों की वजह से क्या होगा कि वीडियो की रीच बढ़ेगी और वीडियो की रीच बढ़ेगी तो ये चैनल ग्रो होगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ये बेसिक चीज़ अंडरस्टैंड करोगे कि प्यार दोनों तरफ से होता है, एक तरफा नहीं होता है। तो अभी के लिए दोस्तों बस इतना ही था, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ, मार्केट की अपडेट के साथ। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।